lecture for all 10th boys and girls. चैप्टर नंबर 10 आप लोग पढ़ रहे हैं। तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और आज आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, तो ये इसकी टेस्ट डिस्कशन है कि आपने टेस्ट को जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और 10th क्लास आप लोगों जो है वो जो आप लोगों का एकेडमिक जो है वो जर्नल बनाया गया है 15 जून तक जो है वो आप लोग उसको स्कूल से कलेक्ट कर लें ताकि आप लोगों को जो है तैयारी करने में जो है आसानी हो। ठीक है, टेस्ट आप लोगों का वैसे ही 25 मार्क्स का है। MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। MCQs 8 नंबर के हैं, 12 नंबर के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 नंबर का आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो 10th क्लास अपनी शीट्स जो है वो अच्छी वाली लीजिएगा और जो है वो हर एक चीज़ की जो है वो हेडिंग प्रॉपर बनाया करें और लिखते हुए जो है वो डेफिनेशंस को जो है वो कॉमास के अंदर भी किया करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मद्देनज़र रखते हुए जो है अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। MCQs सबसे पहले आते हैं। MCQs नंबर 1 के केमिकल्स का बादशाह कौन है। ये 9th में भी मैंने आप लोगों को MCQs करवाया हुआ है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 डी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आप लोगों से पूछा हुआ है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 ट्रू नेगेटिव। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो चीज़ प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है वो एसिड कहलाते हैं और जो देने के बाद चीज़ बनेगी वो आपके पास कॉन्जुगेट बेस हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक स्पीशी दी हुई है, आपने उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। तो यानी कि वो क्या है, इटसेल्फ वो आपके पास बेस होगी। तो बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि अब इस चीज़ में आप लोगों ने HPO4 2 नेगेटिव में आप लोगों ने एक H और ऐड कर देना है, प्रोटॉन ऐड कर देना है, तो आप लोगों के पास H2PO4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास 3 वाला 2 वाले का C वाला ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है इनमें से जो है वो कौन सी चीज़ एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक वो होती हैं चीज़ें जो कि एसिड के तौर पे भी काम करती हैं और बेस के तौर पे भी काम करती हैं। बाकी तीनों जो हैं वो आप लोगों के पास एम्फोटेरिक होंगी, सिर्फ एक चीज़ जो है वो एम्फोटेरिक नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है, वो है SO4 2 नेगेटिव, डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन इसके पास देने के लिए जो है वो प्रोटॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एम्फोटेरिक नहीं होगा कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट तो कर लेगा कि ये बेस के तौर पे तो काम कर लेगा लेकिन इसके पास प्रोटॉन देने के लिए इसके पास नहीं है प्रोटॉन, तो ये एसिड के तौर पे तो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो हम कहेंगे कि ये एम्फोटेरिक नहीं है। MCQs नंबर 4 इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि इसका कॉन्जुगेट जो है वो आप लोगों ने बेस बनानी है। पर वाले में कॉन्जुगेट एसिड बनाया था ना, इसमें बेस बनानी है। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। कॉन्जुगेट बेस जो है वो आप लोगों के पास किस तरह से बनती है, आपने एक H+ जो है वो कम कर देना होता है तो आपके पास कॉन्जुगेट बेस बन जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ HSO4। ठीक है, डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 5 आर्हीनियस ने अपना कंसेप्ट कब दिया था, तो उसने अपना कंसेप्ट जो है वो 1787 में दिया था। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछा गया है विच वन इज द ब्रॉन्स्टेड लिविस बेस। लिविस बेस कौन सी है? तो वो आप लोगों के पास है NH3, बाकी सारे एसिड हैं। तो NH3 जो है वो आप लोगों के पास बेस है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद होता है डोनेट करने के लिए। सी वाला ऑप्शन, सॉरी ए वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 7, इसमें ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस बतानी है आपने। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस क्या है कि जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाता है? NH4+ यानी कि अमोनियम आयन, और दो जो है वो आपके पास एसिड हैं, और KOH जो है वो आर्हीनियस बेस है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 8, इसमें पूछा गया है मैदे के अंदर जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है वो पाया जाता है। जिन बच्चों ने जो है वो ये वाले एमसीक्यूज लगाए हैं उनके पूरे जो हैं वो एमसीक्यूज ठीक होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो इसका चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में जो है वो डिफरेंस लिखें। एसिड बेस में जो है वो आप लोगों के पास डिफरेंस जो है वो 4 डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन चारों में से शॉर्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट आप लोगों ने जो है वो 3 डिफरेंस जरूर लिखने हैं। ठीक है, चारों जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसमें से कोई से भी आप लोगों ने, अगर चारों अच्छे तरीके से आते हैं तो चारों जो है वो लिखें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लिविस एसिड एंड बेस। लिविस एसिड और बेस की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है आपने। इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप लोगों ने इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है और साथ में इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो फॉर एग्जाम्पल लिख के आगे इसके एसिड जो है वो लिख देना है फॉर एग्जाम्पल, और बेस में भी जो है वो फॉर एग्जाम्पल NH3 लिख देना है। इंट्रोडक्शन अगर आपकी मर्जी है कि अगर आप लोगों को आता है अच्छे तरीके से तो वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन पूछी है तो आप लोग डेफिनेशंस ही लिखेंगे और साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। तो ये 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और 2 ही आप लोगों ने जो है वो पूरी लिखनी है। तो इसमें जो है वो कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है कि आप जो है वो कौन सी जो है वो इनमें से लिखेंगे। ये 2 ही हैं, तो आप लोगों ने जो 2 ही इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। राइट द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस पूछी हैं। तो ये भी आप लोगों के पास 2 इसकी लिमिटेशंस हैं। 2 ही लिमिटेशंस आप लोगों ने जो है वो इसकी लिख देनी है, जो कि आप लोगों के पास आगे ब्रॉन्स्टेड लोरी ने जो है वो बेस बना के अपना कॉन्सेप्ट इन पे देना है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस जो हैं वो आप लोगों ने, लिमिटेशंस जो हैं वो नाकामियाँ होती हैं, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं इनको, डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो लेकिन ये आर्हीनियस की जो है वो लिमिटेशंस 2 ही हैं, यही आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखनी है। तो आपने डिफरेंस की फॉर्म में भी ही लिखनी है, लेकिन जो है वो इसकी एग्जांपल आप लोग जो है वो लहदा से ना लिखें तो बेहतर है। तो इकट्ठी ही लिख दें, क्योंकि जहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड होगा वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस भी साथ में मौजूद होगा। तो कलेक्टिव जो है वो इसकी एग्जांपल बननी है, इसलिए जो है वो आप लोग इसको कलेक्टिव ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट वाटर इज एम्फोटेरिक स्पीशी। के प्रूव करें वाटर जो है वो एम्फोटेरिक स्पीशी है। तो वो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि वाटर जो है एम्फोटेरिक वो चीज़ें होती हैं जो एसिड के तौर पर भी काम करती हैं और बेस के तौर पर भी काम करती हैं। तो वाटर जो है वो HCl के साथ जब रिएक्ट करता है, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के तौर पे काम करता है, जबकि किसी बेस के साथ का रिएक्ट करता है तो वो एसिड के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों ने लिख देनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट।
ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है एसिड का बेस का। आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद इसकी डेफिनेशंस हेडिंग बना के लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो उसके एक्सप्लेनेशन जो है वो विद एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने कॉन्जुगेट जो है वो एसिड बेस की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखनी है कॉन्जुगेट एसिड बेस के हवाले से। उसके बाद आप लोगों ने एम्फोटेरिक की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो 10th क्लास आप लोगों के पास 3 कंसेप्ट है, तीनों में से एक मस्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो लिविस एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रॉन्स्टेड भी और आर्हीनियस भी। हालांकि आर्हीनियस छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन फिर भी वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और बेस जो है वो आप लोगों ने इक्वेशन में ही बता देनी है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है वो कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है वो किस तरह से बनते हैं। कोई एसिड है तो उसका मतलब है कि वो प्रोटॉन दे देगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जब वो प्रोटॉन दे देगा इसका मतलब है कि उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा बेस बनाते हुए। कॉन्जुगेट बेस बनाते हुए जो है वो आप लोगों ने उस चीज़ में से हाइड्रोजन कम कर देनी है, जबकि कॉन्जुगेट एसिड बनाते हुए जो है वो आप लोगों ने उसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। हाइड्रोजन निकालने से कॉन्जुगेट जो है वो बेस बनेंगे और हाइड्रोजन को ऐड करने से जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे। ये आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अपनी बुक से जो है वो आप लोगों ने एग्जाम्पल को देख लेना है जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं। आपको वहाँ से भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। थैंक यू 10th क्लास।